मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। आपका एनवायरनमेंट उससे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कोई भी आदत को लंबे समय तक करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। आपका सवाल होगा, क्या चेंज लाऊं? यही ना, मैं आपको बताता हूँ, तो मेरी इन बातों को ज़रा ध्यान से सुनना। एने थ्रोडिक नाम की एक फिजिशियन थी। वो एक बॉस्टन के एक जनरल हॉस्पिटल में एक फिजिशियन थी। बॉस्टन एक सिटी है, एक स्टेट का, जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एने को एक आइडिया आया। वो जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ थे या विजिटर्स थे, उनकी ईटिंग हैबिट को सुधारना चाहती थी, उन्हें हेल्दी खाना देना चाहती थी। तो उसने क्या किया, जितने भी रेफ्रिजरेटर्स थे, कैश काउंटर या फिर जहाँ भी थे, जिन जगहों पर, वहाँ से उसने सबसे पहले एक स्टडी की। उसने कोई प्लान नहीं बनाया, उसने एक स्टडी की 6 महीने के लिए कि कौन से ड्रिंक्स कहाँ पड़े होते हैं। तो फिर उसने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ सिर्फ सोडा ही पड़े थे। उसने सोडा तो रखे ही, लेकिन सोडा के साथ साथ उसने पानी भी ऐड किया एज अ ऑप्शन। तो रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग थे। लोग पानी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे और सोडा को कम पी रहे थे। सोडा की सेल 11.4% कम हो गई और 25.8% वाटर की सेल बढ़ गई। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि आपके आजू बाजू जो एनवायरनमेंट है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी हैबिट, आपकी आदतों पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके सामने आपके किचन के अंदर एक अनहेल्दी फूड होगा तो आप वही उठाएंगे सबसे पहले, लेकिन अगर हेल्दी फूड होगा जैसे कि कोई फ्रूट, तो आप वो उठाएंगे। तो आपकी आदतों पर आपकी एनवायरनमेंट का एक काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी हर आदत एक क्यू से इनिशिएट होती है। क्यू का मतलब एक ट्रिगर, जिसकी वजह से आप कोई भी हैबिट करते हो, आप कोई भी एक्शन लेते हो। आपका एनवायरनमेंट आपके आजू बाजू जैसा होगा, आप बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करोगे, आप वैसा ही बिहेव करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई गिटारिस्ट है, उसे हर दिन गिटार बजाना है, तो गिटार अगर उसके सामने पड़ा होगा तभी वो बजाएगा ना। दूसरा एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स रीड करनी है हर दिन, अगर बुक आपके सामने होगी हर रोज़, तभी आप पढ़ पाएंगे ना हर दिन 2 पेज। अगर बुक आपके सेल्फ में पड़ी होगी, आपके कबाट में पड़ी होगी, तो आप पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। एक एग्ज़ाम्पल के अंदर जेम्स क्लियर ने अपना ही एग्ज़ाम्पल दिया है। वो फ्रूट्स खरीदते थे, एप्पल खरीदते थे, फिर उसे फ्रिज में रखते थे और ऐसी जगह रखते थे कि जब उन्हें याद आए कि मुझे एप्पल खाना है, एप्पल तब तक बिगड़ गए होते थे। ऐसा मेरे साथ भी होता है और बहुत लोगों के साथ भी होता है। आप कोई चीज़ लाते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से आप भूल जाते हैं, फिर वो चीज़ बिगड़ जाती है, कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज़ हो। अगर आपके सामने होगी तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस चीज़ का कंजप्शन करेंगे। ठीक उसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है हर दिन, तो आपको आपकी पानी की बोतल को एक ऐसी जगह रखना होगा जहाँ सुबह उठकर या फिर नॉर्मली आप हर रोज़ देखते हो, आपकी नज़र रहती है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी पाओगे। तो यही है जिसे क्यू बोलते हैं, जो आपको एक्शन लेने में हेल्प करता है। द कंटेक्स्ट इज़ द क्यू। जैसे कि मैंने क्यू की बात की थी, क्यू का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर करती है कोई भी एक्शन लेने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बुक के अंदर दिया है एक एग्ज़ाम्पल कि लोग सोशल सिचुएशंस में ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा दारू पीते हैं, बजाय कि जब वो अकेले होते हैं। आपकी सराउंडिंग्स का, आपका एनवायरनमेंट का आपकी हैबिट पे असर पड़ता है, जिसकी मैंने अभी बात की। अगर आप देर रात तक मोबाइल देखते हो, 11, 12,
अगर आपको वो आदत छोड़नी है, तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं खाने के बाद मैं मोबाइल का यूज़ नहीं करूँगा, या फिर 9 बजे के बाद मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा। तभी आप जल्दी सो पाएँगे और फिर सुबह जल्दी उठ पाएँगे।